जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक। ज़्यादातर वीडियो मैं जो शूट करता हूं वो इसी ऑफिस में शूट करता हूं, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था पिछले वीडियो पर। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं और कहाँ से उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी किताबों के नाम आप मुझे बताएं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को अच्छी किताबों के बारे में नहीं पता होता। तो मैं इस वीडियो में आपको तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कहाँ से ले सकते हैं और किन किताबों से आपको पढ़ना चाहिए, और या फिर मैंने किन किताबों से पढ़ा, मैं आपको अपनी किताबें दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये ऑफिस है और किताबें सारी रखी हैं मेरे ऊपर सेकंड फ्लोर पर जो रूम है उसमें। यहाँ पर कोई किताबें नहीं, क्योंकि ये ऑफिस है जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ। लेकिन ये मेरा ऑफिस नहीं है, पापा जी का ऑफिस है, जहाँ पर लोग, उनसे क्षेत्र के लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई किताबें नहीं रखी हैं। तो आपको किताबें दिखाने के लिए मैं ऊपर रूम में लेकर चलता हूँ आपको। ऊपर रूम में चलने से पहले मैं आपको अपना ऑफिस भी दिखाना चाहता हूँ, आप उसको भी देख लें। तो दोस्तों, ये चेयर है जिस पर बैठकर मैं सारे वीडियो, अभी तक जो ज़्यादातर वीडियो मैंने यहीं बैठकर इसी ऑफिस में इसी चेयर पर बैठकर रिकॉर्ड किए हैं। ये मेरा लैपटॉप है जिस पर मैं वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग करता हूँ और अपलोड करता हूँ। ये कंप्यूटर है जो अभी ख़राब है, और ये हाथी, और ये सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ है। ये मेरा प्रिंटर है जिस पर ज़्यादातर, और यहाँ पर थोड़ा सामान रखा हुआ है। ये किताब रखी हुई है यहाँ पर, चमचा युग, जो बहुत अच्छी बुक है, जिसके बारे में मैंने इसको पूरा पढ़ चुका हूँ और इस पर जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं, भारत का संविधान। और यहाँ आप देख सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध, सारे महापुरुषों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुछ 2-3 तस्वीरें कम हैं जो मैं लखनऊ से लेकर आया था इनको, जो मुझे वहाँ पर उस समय नहीं मिल पाई थी। तो उनको मैं जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा, जिनमें रविदास जी की है और पेरियार रामास्वामी नायकर। और यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है, और ये काफ़ी भारी है, पीतल की है। इस समय थोड़ी गंदी हो गई है क्योंकि लॉकडाउन है और ब्रासो मुझे नहीं मिल पा रहा, दुकानें बंद हैं। मैं जल्दी से लेकर आऊँगा 1-2 दिन में और इसको अच्छे से साफ़ करूँगा। उसके बाद ये मैं आपको दोबारा दिखाऊँगा, तब आप देखना ये कितनी ज़्यादा चमक जाती है जब इसकी सफाई होती है। और यहाँ पर ये आप सभी लोग जानते हैं क्या है, संविधान की प्रस्तावना। और यहाँ तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा छोटी सी लगी हुई है, और यहाँ बाबा साहब, और वहाँ पे भी तथागत बुद्ध की दूसरी प्रतिमा लगी है। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो, और ये बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी। यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, 2009 की, जब माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी इटावा में एक रैली करने के लिए आई थी लोकसभा के चुनाव में। ये तब की तस्वीर है। ये मेरे पापा जी हैं और ये माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। ये दोनों लोग अब शायद पार्टी में नहीं हैं, जा चुके हैं। दोस्तों, आप में से कई लोग मेरे पापा जी को भी जानते होंगे। 2018 में उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राज्यसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा धनबल का प्रयोग करके उनको हरा दिया था। लेकिन जिसके बाद माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने उनको उत्तर प्रदेश में सदस्य विधान परिषद का चुनाव लड़वाया और उनको MLC बना दिया था। और अगर आप राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, श्री भीमराव अंबेडकर जी उनका नाम है। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जो माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की है, और ये हाथ से बनी हुई है। स्केच है पूरा उनका, पोर्ट्रेट जो हाथ से बनाया गया है।
ये देखने में शायद लाइट की वजह से आपको सही नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ ऊपर रूम में और आपको दिखाता हूँ उन किताबों को जो मैंने भी पढ़ी हैं, और बाबा साहब और तथागत बुद्ध के बारे में आपको उनसे काफ़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है। ये ट्रेडमिल है मेरी, और कभी कभी इस पर एक्सरसाइज की जाती है। तो ये हैं किताबें। दोस्तों ये वाली जो बुक है वो है बहुजन समाज पार्टी द्वारा हर वर्ष प्रकाशित की जाती है, और इसकी क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं। मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, ये पार्ट 2 है। ये लेखिका कुमारी मायावती, मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफ़रनामा। ये हर वर्ष बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन 15 जनवरी के दिन बहुजन समाज पार्टी का जो 1 वर्ष में पार्टी ने क्या क्या किया वह सब इसमें दर्ज होता है, और यह हर वर्ष प्रकाशित की जाती है। इसके मेरे पास सारे पार्ट हैं और कुछ डबल भी हैं, तो मैं इसके बाद इस किताब के ऊपर अलग से पार्ट 1 से लेकर सारे पार्ट का वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। और कुछ किताबों को मैं आप लोगों को भी देने की सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास डबल किताबें हैं, तो डबल रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक एक पीस अपने लिए रख लूँगा और कुछ किताबें आप लोगों के लिए देने के लिए भी सोच रहा था। तो बहुत जल्दी आपको किताबें मिलेंगी। तो दोस्तों आपको अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, तो ये किताबें हैं। ये 21 किताबें हैं पूरी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बांडमय। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा सबसे पहले प्रकाशित की गई थी, और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रिटन और स्पीचेस इनका नाम है। इन 21 किताबों में बाबा साहब ने जो कुछ भी लिखा अपने जीवन में, इसमें ज़्यादातर मिल जाता है आपको। अगर उन्होंने किसी को पत्र लिखे हैं, उनसे वार्तालाप पत्र के माध्यम से हुई है, तो वे सब भी इसमें आपको मिल जाएगा। और उन्होंने भाषण जो उन्होंने दिए हुए हैं, काफ़ी जनसभा में उन्होंने भाषण दिए, और ऐसे भाषण जो वे नहीं दे पाए उन्होंने लिखे थे, लेकिन उन्हें नहीं देने दिया गया क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सीधा हमला करते थे जो कुरीतियाँ समाज में थीं, जाति प्रथा और वर्णवाद को लेकर। तो उन्हें कई सभाओं में भाषण जो वो लिख कर ले गए, उन्हें नहीं देने दिए गए भाषण, तो वे सब भी आपको इन सब किताबों में मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि कौन सी किताब का क्या नाम है। दोस्तों उन किताबों को एक एक करके दिखाने से पहले मैं आपको 2 किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो ये भारत का संविधान, जो सभी लोगों के पास होनी चाहिए। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब तो बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना। और इसके बाद एक किताब ये है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष। ये सोहन लाल शास्त्री, इन्होंने ये किताब लिखी है, और ये किताब मैंने भी पढ़ी है। ये काफ़ी अच्छी किताब है। मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के दिखाता हूँ, तो आप इसकी विषय सूची देख सकते हैं।
ये कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको जल्दी पढ़ने के लिए दूसरी किताबों में नहीं मिलती हैं, आप उनको यहाँ इस किताब में देख सकते हैं। बाबा साहब से हमारे पारिवारिक संबंध, ये सरदार पटेल से अनबन, लखनऊ की एक घटना, हिंदू कोड बिल और बाबा साहब, ये देख रहे हैं ना आप 22 और 23। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सोहनलाल शास्त्री जी बाबा साहब के साथ 25 वर्ष उनके संपर्क में रहे। और ये बाबा साहब जहाँ पर दिल्ली में रहते थे, वहाँ ये बाबा साहब के बंगले में, जिस बंगले में बाबा साहब रहते थे, उसी बंगले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ उसी बंगले में ये भी रहते थे। बाबा साहब अंदर के कमरे में रहते थे और इनको बाहर का जो कमरा था वह इनको दे रखा था बाबा साहब ने रहने के लिए। तो ये बाबा साहब के बिल्कुल साथ में रहे हैं। तो ये इनकी ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। बाबा साहब के बारे में आपको ऐसी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी जो हो सकता है आपको दूसरी किसी किताबों में आपको मुश्किल ये आपको मिले। क्योंकि अगर किसी के साथ कोई रहता है तो वह आपको उनके बारे में काफ़ी कुछ ऐसा बता सकता है जो अन्य कोई लोग नहीं बता सकते। और दोस्तों, तथागत बुद्ध के बारे में जिनको जानना है, पढ़ना है, उनके लिए तथागत बुद्ध का पूरा साहित्य मौजूद है। सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट है, वहाँ पर तथागत बुद्ध से जुड़ी आपको तमाम किताबें मिल जाएंगी। भंडार है पूरा सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट पर। और जय भीम ऑनलाइन स्टोर.com नाम से एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ भी आपको तमाम किताबें मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ कोई एक किताब पढ़ने में जिसमें आप तथागत बुद्ध और उनका धम्म को पूरी तरह से समझ पाएँ, तो वह यह किताब है। इसके लेखक आप देख सकते हैं, स्वयं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये किताब लिखी है तथागत बुद्ध के ऊपर, बुद्ध और उनका धम्म। तो ये किताब एकमात्र ऐसी किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तथागत बुद्ध से जुड़ी सारी जानकारी, लगभग सारी जानकारी आपको इस मात्र एक बहुत छोटी सी किताब है। आप देखिए, इन किताबों के साथ आप कंपेयर कीजिए तो ये काफ़ी मोटी और बड़ी किताब है। ये पॉकेट फ्रेंडली किताब है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, सफ़र में भी, और इसको बहुत ही आराम से आप रख सकते हैं अपनी पॉकेट में। तो आप इस किताब को आराम से पढ़ सकते हैं। काफ़ी छोटी और किताब है, तो ये किताब मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर तथागत से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए और उनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो ये किताब एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें आपको तथागत से जुड़ी सब कुछ लगभग पढ़ने के लिए मिल जाएगा। उनके जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तक। दोस्तों, तथागत बुद्ध से जुड़ी 2 किताबें और है मेरे पास। एक ये धम्मपद है, इसको मैंने पढ़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, आप देख सकते हैं। तथागत बुद्ध के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि इसके जो प्रिंट हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। इसको पढ़ने में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, आपका मन ज़रूर लगेगा और इसको पढ़ने में आप बिल्कुल भी बोर होने वाले नहीं हैं। और इसके बाद एक किताब ये है मेरे पास, बुद्धचर्या। ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन इसको जब मैं पढ़ूँगा तो आपको बताऊँगा कि इसमें क्या है। इसको लिखने वाले हैं महापंडित राहुल साकर्त्यायन। इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और ये सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सम्यक प्रकाशन एक बहुत ही अच्छे पब्लिशर हैं जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब से जुड़ी हुई किताबों का भंडार है उनके पास। उनकी वेबसाइट पे आप जाकर ज़रूर एक बार चेक करें। यह किताब मुझे गिफ्ट में मिली थी। बहुजन समाज के ही एक इंजीनियर हैं, मैं उनके घर गया था
उनसे मिलने के लिए, तो ये उन्होंने मुझे दी थी पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक इतना समय नहीं मिल पाया। तो मैं इसको ज़रूर कोशिश करूँगा आगे पढ़ने की और आपको बताऊँगा, इसके बारे में ज़रूर आगे बताऊँगा आने वाली वीडियो में। दोस्तों, मैंने जितनी भी किताबें आपको बताई हैं, ये सारी किताबें जो बुद्ध और उनका धम्म और बाबा साहब के 21 फेमस वॉल्यूम संपूर्ण 92 है। और ये सारी किताबें आपको सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट पर अगर आप जाकर ढूंढेंगे, मैं सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां जाकर ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। दोस्तों, भारत का संविधान जो किताब है और भारत का संविधान की किताब और तथागत बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई किताब है तथागत बुद्ध और उनके धम्म के ऊपर, तो इन दो किताबों को मैं कुछ सब्सक्राइबर को भेजने वाला हूं। मैं खुद इनको परचेस करूंगा, उसके बाद अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को ज़रूर भेजूंगा ताकि बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को वे भी पढ़ सके। जिनके पास ऐसी किताबें नहीं हैं उनको मैं ज़रूर भेजूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आगे मिलते रहें मेरी वीडियो के। और जब मैं ये लॉकडाउन थोड़ा ख़त्म हो जाए उसके बाद जैसे ही वेबसाइट घर पर डिलीवरी करना शुरू कर देंगे और कोरियर सेवा शुरू हो जाएगी, तो मैं कुछ किताबें अपने कुछ सब्सक्राइबर को ज़रूर भेजूंगा, जिनके पास नहीं है उनको ज़रूर भेजूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, पहली किताब ये है भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन, भाषाई प्रांतों पर विचार, रनाडे, गांधी और जिन्ना। तो इंग्लिश में यो बाबा साहब के संपूर्ण 21 वॉल्यूम है, तो उनमें यह किताब पहले नंबर की किताब है और इसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और हिंदी में भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन। तो यह वही किताब है जिसके बारे में कहा जाता है, मानवर साहब कांसीराम साहब ने खुद कहा था कि उन्होंने इसी किताब को पढ़ने के बाद बामसेप से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक की नींव रखी। तो आप ये पहली किताब है। यह दूसरी किताब संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्या। नंबर 3 डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई विधानमंडल में। नंबर 4 डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ। नंबर 5 डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में। नंबर 6 हिंदुत्व का दर्शन। नंबर 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। 8 हिंदू धर्म की पहेलियां। नंबर 9 अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। 10 अस्पृश्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, पूना पैक्ट। ये किताब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को पढ़नी चाहिए। नंबर 11 ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंधन। नंबर 12 रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। तो दोस्तों, ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि इसी किताब की जो थ्योरी है, जो बाबा साहब ने यह किताब लिखी थी, इसी किताब के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना जो की गई वह इसी किताब के ऊपर की गई है। नंबर 13 शूद्र कौन थे। दोस्तों, आजकल जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सब पर जो आप कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, उससे बढ़िया है कि आप इन किताबों का अध्ययन करें, क्योंकि आप जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फालतू की, अनर्गल और बकवास होती है, उनमें कोई भी सत्यता नहीं होती। आप बाबा साहब की इन किताबों का अध्ययन ज़रूर करें, ये किताब बहुत ज़रूरी है। शूद्र कौन थे, इसमें आपको लगभग सभी इतिहास से लेकर वर्तमान तक की सभी जानकारी शूद्रों के ऊपर मिल जाएगी। नंबर 14 अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। 15 पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। 16 कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। 17 गांधी एवं अछूतों का उद्धार। नंबर 18 डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 19 अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार। 20 डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय विधानसभा में। और 21 नंबर इसी का पार्ट 2 है, डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय विधानसभा में पार्ट 2।